Friend, this is Soumya Singh and welcome back to the Factual Science channel. एसिड बेस में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे हम, तो आइए आज देखते हैं पार्ट 2। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक सूचक लिटमस प्राप्त किया जाता है। तो जो प्राकृतिक सूचक लिटमस होता है वो हमें किससे प्राप्त होता है? तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, लाइकेन, केचुआ, शैवाल और चींटियों द्वारा। तो जो नेचुरल इंडिकेटर लिटमस होता है ये हमें ऑब्टेन होता है लाइकेन के द्वारा। ये लाइकेन क्या होता है? ये एयर पोल्यूशन इंडिकेटर भी होता है। और ये होता क्या है? ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसका किसका? फंजाई और एल्गी का। तो ये कवक शैवाल का सजीवी लक्षण पाया जाता है इसमें, इसलिए जो लाइकेन होता है ये प्राकृतिक सूचक लिटमस होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता तो क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? खारा जल, मृदु जल, भारी जल और संक्रमित जल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होता है खारा जल, यानी कि साल्टी वाटर। साल्टी वाटर क्या होता है कि इसमें जब भी हम साबुन लगाएंगे तो ये अच्छा झाग नहीं बना पाता है, यहाँ तक कि ये खाने पीने कपड़े धोने के यूज में भी अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑक्सीडेशन। मीन्स ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी एटम या आयन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, मीन्स त्यागता है। उसको त्यागने के बाद उसके ऊपर एक पॉजिटिव आयन आता है, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर एक निगेटिव आयन आता है। तो देखिए यहाँ पे सोडियम है, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को इसने डोनेट कर दिया तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्फोरस जब कास्टिक सोडा से रिएक्ट करता है तो उत्पाद PH3 तथा Na2PO2 देता है। यह अभिक्रिया एक उदाहरण है। तो इसमें हमें देखना है कि ये एक रिएक्शन होता है फास्फोरस का, जब कास्टिक सोडा के साथ जब हम रिएक्ट कराए। कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है? NaOH होता है। जब रिएक्ट कराते हैं तो हमें ये और ये प्रोडक्ट बनता है। तो ये प्रोसेस क्या है? तो इसका जब हम रिएक्शन करके देखेंगे तब हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फास्फोरस है P4, यहाँ पे कास्टिक सोडा के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे फिर वाटर के प्रेजेंस में ये प्रोसेस हो रहा है। इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जा रहा है? PH3 बन जा रहा है और 3NaOH बन जा रहा है, और यहाँ पे देखिए PO4 बन जा रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना पड़ता है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पे हमें पता चलता है कि क्या प्रोसेस है, और इसी से हम पता करेंगे कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रिडक्शन है, और या फिर ऑक्सो रिडक्शन है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें जब हम फास्फोरस का ऑक्सीडेशन देखते हैं तो यहाँ पे 0 होता है, जबकि यहाँ पे PH3 में -3 होता है। तो यानी कि यहाँ पे 0 से -3 आया, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। और यहाँ पे देखिए, जैसे ही NaOH का देखते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 होता है, और यहाँ पे जब देखते हैं PO4 का तो यहाँ पे -1 हो जाता है। यानी कि ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डोनेट करता है। तो इन दोनों प्रोसेस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों प्रोसेस हो रहा है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा C, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है विनेगर, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट और सोडियम बेंजोएट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सोडियम बेंजोएट। इसका फार्मूला देखिए क्या है? NaC7H5O2। तो जो सोडियम बेंजोएट होता है ये क्या होता है कि खाद्यान्नों को सुरक्षण में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू का pH मान कितना होता है, यानी आंसू का pH वैल्यू कितना होता है? तो इसका सही ऑप्शन होता है 7.4। तो जो आंसू का pH होता है वो होता है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम सल्फेट निर्जल यानी कि बिना वाटर के इस रूप में जाना जाता है। यानी कैल्शियम सल्फेट जब वाटर के बिना रहेगा तो उसको हम क्या किस नाम से बुलाते हैं, पुकारते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कैल्शियम सल्फेट। सल्फेट निर्जल को हम जिप्सम बोलते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही है। इसका फार्मूला होता है CaSO4.2H2O। तो फ्रेंड्स, कैल्शियम सल्फेट जब निर्जल फॉर्म में होता है तो इसको हम जिप्सम बोलते हैं। देखिए यहाँ पे एक फार्मूला लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है कि कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O निर्जल को जिप्सम कहा जाता है। यह एक श्वेत रवेदार ठोस पदार्थ होता है। इसको गर्म करने पर यह प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 × 2H2O, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 × 1/2H2O। यही जब जिप्सम को हम गर्म कर देते हैं तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है।
अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नींबू में एसिड पाया जाता है, तो नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, इसे तो हम बहुत पहले से ही जानते हैं कि नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो देखिए यहाँ एक्सप्रेशन में लिखा है कि और कौन सा एसिड किस में पाया जाता है। तो जो साइट्रिक एसिड होता है यह क्या होता है, एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल होता है, एक वीक कार्बनिक एसिड होता है। और ये किस में पाया जाता है साइट्रिक एसिड? संतरे या खट्टे फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड यह दूध में पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड किस में? इमली में पाया जाता है। और लास्ट है मैलिक एसिड, यह किस में पाया जाता है? यह सेब में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विट्रियोल का तेल किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें कि सही आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को आयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। नेक्स्ट है धावन सोडा या धावक सोडा किसका साधारण नाम है? तो इसमें सही ऑप्शन यहाँ पे है धावन सोडा या धावक सोडा सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O। इसको वाशिंग सोडा भी कहते हैं। नेक्स्ट है मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है HCl, HNO3, H2SO4 एंड HF। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड को जो है ये मोटर वाहन की बैटरी में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सिरके में निम्न में से कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सिरके में हमें पता है एसिटिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH होता है। ये देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है दूध को दही के रूप में खट्टा करना, इसका एक उदाहरण है। जो दूध होता है दही में कन्वर्ट होता है उस बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस। और ये लैक्टोबैसिलस दूध को दही में बना कन्वर्ट कर देता है। तो ये कौन सा प्रोसेस है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, किण्वन। इसी को फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है NaHCO3 का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी इसका रासायनिक नाम क्या है? तो जो NaHCO3 है इसका रासायनिक नाम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, जब हम कुछ खाना वाना बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट डिशेज में यूज होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब चींटियां काटती हैं तो वह अंतःक्षेपित करती हैं। क्या अंतःक्षेपित करती हैं? तो इनमें चींटियों में पाया जाता है फार्मिक एसिड। तो जब ये काटती हैं तो वह फार्मिक एसिड अंतःक्षेपित करती हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, फार्मिक एसिड। तो फ्रेंड्स ये रहे हमारे एसिड बेस्ड कुछ क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।